महपारा की तो जान निकल रही होगी इस वक्त। अल्लाह किसी को औलाद के इम्तिहान में ना डाले। आमीन। दिल तो जलता ही है, आखिर माँ बाप का दिल जो है। अगर इन्होंने बात सुनी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। कोई भी अपने होश में नहीं, ना ही इनके कदम जमीन पर है। मुझे इस तरह आंखें मत दिखाओ परवीन बेगम। हमारा नसीब अच्छा था कि आफत टल गई। शुक्र है बात रिश्ते तक पहुंचकर रुक गई। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, वरना हमारी भी कितनी बदनामी होती। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक बेगुनाह नौजवान इस वक्त जेल में है और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत और वकार की पड़ी हुई है। क्या ये झूठ है? अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता तो इन फजूल हरकतों से पहले तुम्हारे बारे में सोचता। मैं कभी एक फांसी के कैदी को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या कहूँ परवीन बेगम, क्या अपनी बेटी को बेवा देखने का इंतजार करता रहूं? ये बातें कहने से बेहतर था कि आप मेरा दिल चीर कर फेंक देते बाबा। फिर हाथ बेकसूर है, देख लीजिएगा वो जरूर वापस आएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है बेटी। हर अंजाम के लिए खुद को तैयार रखना होगा। आप कब से इतने सख्त दिल हो गए हैं, बताएं मुझे। आपका जमीर कहाँ गया पापा? आप कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? क्या मुझसे बात खुदा करने के की लिए तमीज नहीं है बस तुम्हें? करो, तुम दोनों मुझे मार दोगे। चलें बैठे बैठे। शहरजाद जाओ अपने कमरे में जाओ बेटी, जाकर आराम करो। क्या हो गया जमशेद साहब? बेटी से ऐसे बातें नहीं की जाती। क्या हो गया है आपको? उसका दिल पहले ही टूटा हुआ है, उसे दिलासे की जरूरत है। अगर आप उसे कोई उम्मीद नहीं दे सकते तो कम से कम तकलीफ भी ना दे, मेहरबानी होगी आपकी। ये झूठी उम्मीदें उन जैसे अल्फाज से ज्यादा तकलीफ देती हैं परवीन बेगम। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी जिंदगी एक लाश के साथ जीती रहे। उसे जो सोचना है वो सोचे। जरा रोटी उठाकर दो मुझे। अभी देती हूँ बाबा। शुक्रिया। मैं अपने काम छोड़कर सारा दिन तुम्हारी चौखट पर बैठा नहीं रह सकता। तुम अपने लिए कोई और मशगला क्यों नहीं ढूंढ लेती? मेरा पीछा छोड़ दो, मैं वाकई थक चुका हूँ। मैं तुमसे नरमी से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि वहाँ से चले जाते हो। क्या चाहती हो तुम? क्या क्या चाहती हो बताओ? क्या यही कि मैं रातों को घर क्यों नहीं आता? तो सुन लो फिर, तुम्हें कम से कम देखने के लिए, और यहाँ तक कि बिल्कुल ना देखने के लिए। मैं तुम्हारी बीवी हुकूमत, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते,
समझे? मैं तंग आ चुका हूँ, समझ गई तुम, उकता चुका हूँ। तुम्हारे साथ इस घर में एक कमरे में सांस लेना भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं, इस बात को समझो। रुक जा, नहीं रुकूंगा तुम मैं। अपनी मर्जी से आना जाना करते हो, मुझे तो यहाँ बताओ अकेला छोड़ फिर जाते क्या हो? करूँ मैं? पूरा दिन तुम्हें संभालता रहूँ क्या? पागल हो गई हो तुम? कौन हो तुम? मैं शहरजाद हूँ, आपके बाबा को इंजेक्शन लगाने आती हूँ, जमशेद साहब की बेटी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे बड़े साहब से मुलाकात करनी है। आप तशरीफ ले आइए, वो नीचे आते ही होंगे। आइए।